हेलो गाइस, द डेथ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेथ वर्ल्ड में। और अभी अभी आप सभी को जो है एक घटना के बारे में तो पता ही चला होगा। एक विमान के साथ जो दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना से जो न जाने कितने मासूम लोग हैं, उनकी जान माल, उनके परिवार, आप कह सकते हैं कि जितना भी सोचा जाए उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये विमान जिस बिल्डिंग से टकराया है, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों का भी बहुत नुकसान हुआ है। सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू और न्यूज़ चैनल में मीडिया के थ्रू आपको पता लग ही रही होंगी। और ये सच में बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है और बहुत ही ज़्यादा अफसोस करने वाली खबर है कि इतने मासूमों की जान चली गई। अभी कुछ महीने पहले पहलगाम में जो घटना घटी थी, उससे हम लोग थोड़ा सा उभर ही पाए थे कि ये एक और घटना हमारे सामने आ गई। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कितने लोग जो हैं क्या आशा लेकर इस प्लेन में बैठे होंगे कि हम जाएंगे और अपने तय की हुई डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। कितनी तो फैमिली ख़त्म हो गई, कितनों के बच्चे चले गए, पेरेंट्स, पता नहीं रिलेटिव्स, पति पत्नी बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते हो किसका क्या बिछड़ गया। और ऐसा बिछड़ा कि अब कभी वापस नहीं आएगा। मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग जब अपना सामान बांध रहे होंगे तो इनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सफ़र इनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। ऐसा ही हादसा मिलता जुलता पहलगाम में हुआ था, जहाँ कितने लोग छुट्टियाँ मनाने गए थे और उनको ये पता ही नहीं था कि ये छुट्टियाँ जो हैं उनको ज़िंदगी से भी छुट्टी दिला देगी ये छुट्टियाँ। यानी कि ये जो जगह है जहाँ पर ये घूमने जा रहे हैं, इसके बाद ये अपने घर पर वापस लौटेंगे ही नहीं। लौटेंगे तो 4 कंधों पे सवार होकर लौटेंगे। और यहाँ इनको देखिए कि हंसते खेलते अपने परिवार को टाटा अलविदा कहकर ये प्लेन में बैठे होंगे। इनके परिवार वालों ने भी कहा होगा अच्छा पहुंचकर हमें मैसेज करना या पहुंच जाना, फिर बताना, ध्यान रखना, क्या क्या बातें इनके घर वालों ने इनसे कही होंगी। और अब देखिए बेचारे घर वाले तो कितने शौक में होंगे कि अभी तो यहाँ हमारे सामने 2 दिन से सामान बांध रहा था, मुझे जाना है जाना है, कितना एक्साइटेड था, हमें क्या पता था। मतलब इतना ज़्यादा, देखिए जो जाता है वो तो चला गया, उसने तो आंखें बंद कर ली, लेकिन जो परिवार है, जो करीबी हैं, उनकी तो आंखें खुली होती हैं, उनकी तो धड़कनें चल रही होती हैं। किस कदर वो बेचारे शौक में होते हैं। यादों का इतना सारा जो है सूटकेस छोड़ जाते हैं अपने परिजनों के लिए कि उसे खोल खोल कर देखकर न जाने कितना रोते होंगे और कितना रो रहे होंगे। उनका छोटा छोटा सामान जब वापस आएगा घर में तो कैसे परिवार को तकलीफ़ हो रही होगी कि हमने इसे ये सामान बांध के दिया था, हमने इसे ये टिफ़िन दिया था। टिफ़िन तो अब खैर प्लेन में कोई नहीं ले जाता, छोटी छोटी चीज़ें हैं, गरम कपड़े हैं, किसी रिश्तेदार के लिए कोई तोहफ़ा है या कोई नई चीज़ है, मोबाइल है, कुछ भी आप कह लो, क्या सोचकर दिलाया होगा और अब क्या हुआ। बहुत ही ज़्यादा ये मैं कह सकती हूँ बहुत ही दिल को दुखाने वाला ये हादसा है। और कभी कभी जब हम इस तरह के हादसे सुनते हैं, देखते हैं, तो अपनी खुद की ज़िंदगी जिसको हम दिन रात लानतें दे रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, यार फलाना आगे निकल गया, हम यहाँ के यहाँ रह गए, फलाने देखो किधर किधर घूम रहे हैं, हम यहाँ सड़ रहे हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी से एकदम से मोहब्बत होने लगती है कि नहीं यार, जैसे भी हैं अपने घर में तो हैं, अपने माँ बाप के सामने तो हैं, हमारे माँ बाप हमारे साथ में, और क्या चाहिए, परिवार हमारा साथ में, बस हो गया। तो ये चीज़ें ना हमें, जो दिन रात हम कोसा कोसी का खेल खेल रहे होते हैं, हमको इतनी लानतें पड़ रही होती हैं कि भाई तुम तो यहीं के यहीं रह गए, देखो तुम्हारा कज़न कहाँ चला गया, तुम तो यहीं के यहीं रह गए। शायद हमारे माँ बाप को भी जो है अब ये लगने लगेगा कि नहीं भाई,
या जितने और भी लोग होंगे उनको भी लगने लगा होगा कि नहीं यार चलो हमारे बच्चे हमारे पास ही तो हैं। क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं ना, सच में समझ में ही नहीं आता कि क्या कहें। और जो बेचारे जो परिजन हैं उनको तो ये समझ ही नहीं आ रहा होगा। मैं देखिए, मेरा बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से आती हूँ जहाँ पर मैंने इस तरह की बातें सुन रखी हैं, देख रखी हैं। तो प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा कि मैं ऐसे मौके पे ये बातें क्या लेकर बैठ गई, लेकिन ये सच है, ये होता है। अगर मैं अपने आप से कहूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, जहाँ भी हूँ मैं ठीक ही हूँ। क्योंकि आप देखिए ना कि किसी को पता होता है, हम सोचते हैं यार हमारी लाइफ में तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, वही सुबह उठो बैठो काम करो फिर रात को सो जाओ। लेकिन जब इस तरह के हादसे देखते हैं तो मन ही मन में प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि नहीं यार, जैसे भी हैं जिंदा तो हैं। ये बेचारे, इनका तो देखिए क्या नुकसान हुआ है, और सरकार अपनी तरफ से मुआवजा दे रही है। जो बचे हैं, जो चंद लोग बचे हैं इस हादसे में, उनका इलाज करवा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और मुआवजा भी देगी जितना उनको सही लगेगा। लेकिन देखिए ठीक है, मैं ये नहीं कहती मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी जो मुआवजा होगा वो घर वालों को वो नहीं दे पाएगा, उनका परिजन वापस नहीं ला पाएगा बड़े से बड़ा मुआवजा, क्योंकि वो तो चला गया ना। और जो लोग बेचारे बच भी गए हैं उनके लिए ये ट्रॉमा ज़िंदगी भर का। अब जब भी वो कभी प्लेन में बैठेंगे तो उनको वही चीज़ें हॉन्ट करेंगी, उनको कितना वक्त लगेगा इन सब से बाहर निकलने के लिए। और मैं ये देखती हूँ कि ये जो ट्रेजेडी हुई है, पिछली बार जो घटना घटी थी पहलगाम में, वो उसको तो हम लोग जो हैं बहुत से लोगों को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसको ब्लेम करें? यहाँ पर किसको ब्लेम किया जाए? सरकार को, मशीनों को, तकनीक, जो विमान जो बनाते हैं उनको, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट, किसको किसको करें? मैं वही सोच रही थी कि किस पे ब्लेम जाएगा, या फिर घूम फिर के अपनी किस्मत को। तो वही है, आप किस्मत को ब्लेम कीजिए, आप खुदा को ब्लेम कीजिए, आप किसी आतंकी को ब्लेम कीजिए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना तो चला ही गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। और ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे वक्त में हम सब उन लोगों के साथ में हैं। मैं जानती हूँ कि ये वर्ड्स काफ़ी नहीं हैं, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है, ये कहना बहुत आसान है। जिस पर बीतती है वही जानता है। वो कहते हैं ना, जिस तन लागे ओ तन जाने। तो मुझे पता है कि इस टाइम पर परिवार की क्या हालत होगी। पूरा का पूरा तो परिवार ही एक ख़त्म हो गया, बीवी बच्चे सब चले गए, उनका तो पता नहीं, कोई नामो निशानी चला गया। लोग परिवार बनाते हैं कि भाई हमारा परिवार है बनेगा, हमारी जो मिल्कियत हमने कमाई है उसे संभालेंगे बच्चे, लेकिन कोई पता होता है कि भाई हमारे साथ बच्चे भी लपेटे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा लॉस है। आई थिंक जितना लॉस पहलगाम में हुआ था उतना ही बड़ा ये लॉस है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे देखने को मिलती है कि लोग जिस तरीके से संवेदना प्रकट कर रहे हैं, सबके लिए दुआएं कर रहे हैं, एक तरीके से एक इंसानियत का एक पहलू भी देखने को मिलता है कि इस वक्त कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई ये कौन से धर्म का था, कौन से मज़हब का था, कौन से इलाके का था, कौन से देश का था। बस हर कोई ये सोच रहा है कि यार इंसान, मासूम इंसान की जानें चली गई, इतने मासूम जो लोग हैं वो मारे गए, और सब ऐसे अफसोस कर रहे हैं जैसे कि मानो उन्हीं के परिवार का कोई सदस्य गया हो। तो ये एक चीज़ अच्छी लगती है कि ऐसे दुख में जब सब एक साथ होकर, एकजुट होकर जो दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वो अच्छा लगता है कि ये अभी भी एक इंसानियत बची है, अभी भी इंसानियत ज़िंदा है। तो ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। लोग बहुत ही ज़्यादा दिल से दुखी हैं और हर कोई जो है उनके परिवार के लिए दुआ कर रहा है। लिटरली यहाँ पर इन लोगों को आज की तारीख में असली दुआओं की ज़रूरत है। ये लोग हैं दुआओं के हकदार, इन्हें चाहिए दुआएं और इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने जो खोया है ना, वो यही लोग बता सकते हैं। मैं या आप, हम लोग
हमारे 2 शब्द शायद इनके लिए काफ़ी नहीं होंगे, कोई भी मुआवजा कह लो, कुछ भी इनके लिए काफ़ी नहीं होगा। अपने इन्होंने बच्चे खोए होंगे, परिवार, जिस परिवार को सींचते सींचते इंसान अपनी उम्र गंवा देता है, अपने काले बालों को सफ़ेद कर लेता है। औलाद को जिस तरीके से पाला जाता है ना, अपना गुर्दा फेफड़ा सब कुछ एक औलाद पर लगाया जाता है, न्यौछावर किया जाता है, और वही बच्चा जब भरी जवानी में बूढ़े माँ बाप को छोड़ के ऐसे हादसों में शहीद हो जाता है, मारा जाता है, तो वो बच्चे के जो माँ बाप होते हैं उन पर क्या बीतती है, ये तो माँ बाप ही समझ रहे होंगे। और मैं तहे दिल से जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ कि उन्हें प्रभु बहुत सारी शक्ति दे और इस संकट से वो बाहर निकले। और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कुछ भी, मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, ये रिकॉर्ड करूंगी, लेकिन जब ये हादसा मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि नहीं, इस वक्त मेरे देश को किसी फिल्म के रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे देश को मेरी कुछ संवेदनशील बातें, संवेदनशील भावनाएं प्रकट मैं करूं, उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उनके साथ में, उनके दुख में खड़ी हूँ, उन्हें मेरी अभी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ी चाहिए अगर मैंने कुछ गलत बोला हो या कहीं गलत किसी शब्द का प्रयोग किया हो, क्योंकि मैं खुद ही बड़ी हिली हुई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही टफ टाइम है। और जिस तरीके से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, लिटरली देखा भी नहीं जा रहा, दिल मेनू कलेजा मुँह को आ रहा है। और जिनके साथ हुई होगी उनको कैसा लग रहा होगा, वो बेचारे कितने शौक में हुए होंगे, मतलब काटो तो खून भी ना निकले, बिल्कुल ऐसी बात होगी। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे शब्द कहीं आपको लगे हों कि ये यहाँ ये नहीं बोलना चाहिए था या ये कैसे बोल दिया, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं दिल से जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा के लिए मैं तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और इंसानों की तो ये इंसान तो चले ही गए, कितने ये जो प्लेन में जो लोग बैठे थे, कितने सपने लेके बैठे थे, किसी को घूमने जाना था, किसी को पढ़ने जाना था, किसी को किसी से मिलने जाना था। और कितने ये लोग जब बड़े हो रहे होंगे तो इनको पता ही नहीं होगा कि हर किसी को देखिए पता ही नहीं होता कि वो इस दुनिया से कैसे जाता है, उसको पता ही नहीं होता है। जैसे कहते ना, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोगों को हमारा बर्थडे तो पता होता है, इन 12 महीने के कैलेंडर में हमारा एक बर्थडे होता है, बर्थडे मंथ होता है, लेकिन उस बर्थडे मंथ के साथ एक डेथ मंथ भी होता है जिसके बारे में जो है हमें नहीं पता होता। वो जब हम चले जाते हैं तो हमारे करीबियों को पता होता है कि भाई इस दिन इसकी डेथ हुई थी, तो आज इसकी डेथ को जो है वो 1 साल हो गया या 5 साल हो गए। तो ये होता है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है जो शायद हम लोग जानकर भी नहीं जानना चाहते। और क्या बोलूँ मैं, इससे आगे मुझसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। लिटरली इस तरह के हादसे अंदर तक इंसान को हिला के रख देते हैं। और जिनके साथ बीती है उनको कैसा लग रहा होगा कि भाई अब हम नहीं बचेंगे। जो उस वक्त प्लेन में जो ये सब कुछ देख रहे थे अपने साथ होते हुए, उनको क्या था कि बस अब हम अपने घर वालों से नहीं मिलेंगे, अब हम मर रहे हैं। आप सोच के देखिए, कभी सोच के देखिएगा क्या कैसा लगता है। तो अब ज़्यादा मैं आप लोगों को और डिस्टर्ब नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज मतलब मेरा क्या, हम सभी का मूड ख़राब है, क्योंकि इतनी जान माल का नुकसान हुआ है। मासूम जाने, बच्चे जिन्होंने अभी शायद ज़िंदगी देखनी थी, जो शायद घूमने के लिए अपनी छुट्टियाँ, कि भाई छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली हैं तो चलो बाहर घूम आए, उन बेचारों को क्या पता था कि हमारी पूरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने के कगार पर खड़ी हो जाएगी। अब हम अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बोल के आए थे हैप्पी हॉलीडेज़, अब छुट्टियों के बाद मिलेंगे, अब वो बेचारे स्कूल जाएंगे और हम तो अब सीधा शमशान या कब्रिस्तान जाएंगे।
ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। कितने दोस्त बिछड़ गए होंगे कि अच्छा यार 2 महीने बाद छुट्टियों के मिलेंगे, और अच्छा बताना तुम कहाँ घूम के आए। हम लोग भी जब 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी अपने फ्रेंड्स को बोलते थे हाँ हम बताएंगे कि हम कहाँ घूमने गए थे, और फिर जब वो आते हैं तो हम पूछते थे कहाँ गए, वो हमसे पूछते थे। तो इस बार वो बेचारे टकटकी लगाकर स्कूल के दरवाजे पे देख रहे होंगे क्लासरूम के कि काश वो भी ज़िंदा होता तो वो भी आके बताता, लेकिन अब वो नहीं आया है। तो एक बहुत ही ज़्यादा अगर आप डेप्थ में जाएं ना तो वाकई क्या से क्या हो जाता है, इंसान क्या सोचता है और क्या उसको मिलता है। लाइफ कितनी अनसर्टन है, कितनी मतलब आप कह सकते छोटी से भी छोटी है, कुछ सेकंड का नहीं आपको पता होता है। तो खैर जाते जाते सभी जो लोग हैं जिनके परिवार परिजन जो हैं वो गए हैं इस दुनिया को छोड़ के इस हादसे की वजह से, उन सभी परिवारों को ईश्वर बहुत सारी शक्ति दे इस दुख से निकलने के लिए। हम सब आपके साथ हैं, आपका दुख बहुत बड़ा है, हम जानते हैं कि ये दुख कभी कम नहीं होगा, लेकिन बस आपको शक्ति मिले कि आप इससे लड़ सकें, इस दुख से लड़ सकें, और अपनी ज़िंदगी में जो अपनी दूसरी जिम्मेदारियां हैं वो निभा सकें। इस दुख को, इस गम को आप अपने अंदर रख कर अपनी लाइफ में जो हैं आगे बढ़ें। मैं जानती हूँ मैं थोड़ी प्रैक्टिकल हो भी रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल हो रही हूँ, बट ये सच है। क्योंकि अभी देखिए ना, अभी अप्रैल में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो बेचारे भी जो थे, जो परिवार के जो लोग थे, उनको कितना ज़्यादा शॉक लगा जब वो उनको पता चला कि भाई हमारा जो परिजन घूमने गया था वो कभी वापस आएगा नहीं। वो लोग भी बेचारे, खैर अब मैं क्या बात करूं, उन लोगों का भी जो लॉस है वो लोग भी ये सब देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे कि यस कितना बड़ा लॉस होता है, क्या से क्या इंसान हो जाता है। कोई सोचता नहीं है कि हम जिस चीज़ के लिए खुशी मना रहे हैं वो वाकई हमें खुशी देगी भी या हमसे गम छीन लेगी। ये बेचारे जो लोग जा रहे थे कितने खुश होंगे कि हम फ़ॉरेन जा रहे हैं, हमारा वीज़ा लग गया, पासपोर्ट बन गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ये वीज़ा और पासपोर्ट कहीं और जाने का ही बन रहा है। ये एक सच्चाई है, बहुत ही डार्क डेप्थ रियलिटी है ये। तो चलती हूँ, अगर मेरे किसी शब्दों से आपको थोड़ा वियर्ड लगा हो या हर्ट हुआ हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। सो बस इसी के साथ अब मैं ये वीडियो बंद करती हूँ, और बस थैंक यू।